हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोवी डिज़ाइंस। आज हम इस वाइट कलर के फैब्रिक से बहुत ही अच्छा टॉप बनाना सीखेंगे। तो पहले हम लाइनिंग फैब्रिक लेंगे, जिसको हम 4 फोल्ड करेंगे। लाइनिंग की लेंथ हम 22 इंच रखेंगे। शोल्डर हम 7 इंच रखेंगे। आर्म होल भी हम 7 इंच रखेंगे और आर्म होल में हम 1 इंच की गोलाई देंगे। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे, फिर हम वेस्ट का चौथा भाग लेंगे और फिर नीचे से हम हीप लेंगे। इस तरह से निशान बना लेंगे और साइड में जो दूसरा बनाया है वो हमने मार्जिन का लिया है। इस तरह से हम कट कर लेंगे। अब हम दोनों पार्टों को अलग करेंगे। तो ये हमारा गले की विड्थ हम 2.5 इंच लेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और गले की विड्थ हम 3 इंच लेंगे। फिर गले में हम गोल गला ड्रॉ करेंगे और फिर हम कट कर लेंगे। अब हम ये बैक वाला पार्ट लेंगे और इसमें यहाँ पे बीच में से इस तरह से हम 3 इंच को कट कर लेंगे। 4 इंच का भी हम कट कर सकते हैं और साइड से 1/2 इंच से क्रॉस में वी शेप में हम कट करेंगे इस तरह से। अब हम इसको मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से कट कर लेंगे और फिर हम साइड में रखेंगे। अब जो हमने मेन फैब्रिक के ऊपर कट किया था, उस जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर भी हमारी 3 लेयर आएगी। तो अब हम वो 3 लेयर कट करेंगे। तो सभी लेयर को हम इस तरह से 10-10 इंच पे रखेंगे और कट कर लेंगे। तीनों लेयर को हम इसी तरह से कट करेंगे। तो इस तरह से हम तीनों लेयरों को कट कर लेंगे। क्योंकि सभी लेयर को हमें एक दूसरे के ऊपर नीचे रखनी है, तो इस तरह से हम कट करेंगे। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स की लेंथ हम 12 इंच लेंगे और उस स्लीव को कट कर लेंगे और बाकी का जो पार्ट बचा है हमारा, उसको हम स्लीव्स के नीचे पे चुन्नटे डाल के लगाएंगे। इस तरह से आएगी हमारी स्लीव्स में। अब हम स्टिच करेंगे। तो पहले मैंने बैक वाले पार्ट को स्टिच किया है, उसमें से मैंने पहले वी शेप को स्टिच करके पलटा लिया है और अब हम चारों ओर से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम चारों ओर से सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। फिर इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट लेंगे और फिर फ्रंट पार्ट को हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख के चारों ओर से सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि इसमें हमें गले को पलटाना नहीं है, क्योंकि गले पे यहाँ पे कॉलर आएगी इसलिए। तो इस तरह से हम चारों ओर से सिलाई लगा लेंगे।
और फिर हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। फिर हम इसको बैक वाले पार्ट के साथ रखेंगे और फिर हम दोनों के कंधे ज्वाइंट करेंगे। इसमें हमने मेन फैब्रिक को लाइनिंग फैब्रिक के साथ अटैच कहाँ से किया है, सिर्फ आर्म होल की साइड से ही कट किया है और सिलाई लगाई है। साइड में हमने सिलाई नहीं लगाई है, क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें जब हम फिटिंग लेंगे तो मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को अलग अलग फिटिंग में लेंगे, इसलिए। अब हमने दोनों के कंधे ज्वाइंट कर दिए हैं। अब हम वहाँ पे कॉलर लगाएं, तो कॉलर हम पीछे जो हम नोट बांधते हैं वो वाला कॉलर बनाएंगे। तो उसमें हमें बुकरम के ऐसा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसी तरह से 4 इंच की पट्टी लेंगे और उसको हम इस तरह से दोनों साइड के कोनों में हम सिलाई लगा लेंगे और बीच में हम रख देंगे, क्योंकि जो बीच में हम खुला रखेंगे वहाँ से हम कॉलर को अटैच करेंगे, इसलिए। और जितना हमने सिलाई लगाई है उतने को हम पलटा लेंगे। तो ये हमने दोनों साइड से उसको पलटा लिया है। अब हम कॉलर को अटैच करेंगे। तो पहले हमें कॉलर को उल्टी साइड से ही अटैच करना है। तो इस तरह से हम रखेंगे कॉलर और फिर हम गले पे सिलाई लगाते जाएंगे। जो हम बुकरम वाला के कोई भी कॉलर बनाते हैं उसको पहले हमें उल्टी साइड से ही स्टिच करना होता है। तो ये उल्टी साइड से हमने स्टिच कर लिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे और फिर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम इसके कोनों से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अंदर की साइड हमें 1/2 इंच को फोल्ड भी करके सिलाई लगानी होती है, इसलिए। तो इस तरह से हम कॉलर को अटैच कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमने कॉलर को अटैच कर लिया है। तो ये हमारा कॉलर बन के रेडी हो गया है। अब हम साइड से फिट करेंगे। पहले हम स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स में मैंने आगे की साइड, हम जो बेल स्लीव्स बनाने वाले थे वो मैंने आगे की साइड जॉइंट कर ली है। अब हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हमें दोनों साइड की स्लीव्स को भी जॉइंट कर लेना है। तो ये हमारी एक स्लीव्स जॉइंट होके रेडी हो चुकी है। फिर हमने दूसरी भी तैयार कर ली है। अब हम साइड फिटिंग करेंगे। तो साइड फिटिंग में हम पहले स्लीव्स से जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे, फिटिंग करना। तो आर्म होल के पास आके हमें क्या करना है, वहाँ से हम मेन फैब्रिक के ऊपर चले जाएंगे सिलाई लगाने के लिए। दोनों तरफ हम वैसा ही करेंगे
और लाइनिंग फैब्रिक को हम स्टिच पहले नहीं करेंगे। पहले हमें क्या करना है कि लाइनिंग फैब्रिक को हमने स्टिच कर लिया है, तब वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे कि हमें जो थ्री लेयर लगाने हैं वो कहाँ पे लगाने हैं। तो वो 3 लेयर हम कहाँ कहाँ पे लगाएंगे उसका नाप करके हम इस तरह से निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद हम लेयर को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो लेयर की एक साइड से हमने फोल्ड कर ली है, दूसरी साइड से हम जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी चुन्नटें लेते जाएंगे हम और लेयर को अटैच करते जाएंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हमारा जो लेयर का जॉइंट आएगा वहाँ पे हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने एक लेयर को रेडी कर लिया है, उसी तरह से हम दूसरी लेयर भी तैयार करेंगे और उसी तरह से हमें तीसरी लेयर को भी रेडी करना है। तो अब इस तरह से हम दूसरी लेयर को लगाएंगे। हमने लेयर को नीचे से लगाना स्टार्ट किया है। अब हम दूसरी लेयर को लगाना स्टार्ट करेंगे। उसमें भी हम छोटी छोटी चुन्नटें लेंगे। चुन्नटों को हम थोड़ा थोड़ा दूर रखेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी दूसरी लेयर भी रेडी कर ली है। फिर हम इसी तरह से तीसरी लेयर को भी रेडी कर लेंगे। तीसरी लेयर को हमें आर्म होल का जो कोना जो हमने फिटिंग किया है वहाँ पे जो आर्म होल का कोना आता है वही आर्म होल के कोने की एग्जैक्ट टच से ही हमें स्टार्ट करना है। वहाँ से ही हमें सिलाई लगाना शुरू करना है। अब लेयर को अटैच कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से ऊंचा करके सीधा करेंगे ताकि हमने जो मेन फैब्रिक के ऊपर तो फिटिंग कर लिया था, अब हमारा लाइनिंग फैब्रिक पे फिटिंग करना बाकी था। तो तीनों लेयर लगने के बाद अब हम अपने लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर फिटिंग लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये फिटिंग होके रेडी हो चुका है। अब हम इसको सीधा करेंगे और फिर हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो ये इस तरह से हमारा टॉप बन के रेडी हो जाएगा जो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से ये हमारा टॉप का फाइनल लुक रहेगा। फ्रेंड्स, कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।